ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਦੋਂ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਪ ਛੜੀ ਸੀ ਤਿਲੇ। हाँ, सानू पता ही ना भी ना तुर जाना है ना निकल जाना है, तो पेटी जदों आवांगे पुट लावांगे। और जो जहेज का सामान था वो सारी पेटी जो है ना वो हमने घर में गड़ा खोद कर और ज़मीन में दबा दी कि हालात ठीक होंगे तो हम वापस आकर ये पेटी निकाल लेंगे, इसके अंदर जो सामान है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, हमारा ताल्लुक एक सिख ख़ानदान से और 1947 की पार्टीशन के दौरान पाकिस्तानी पंजाब ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर का गांव काले की नागरा में हम रहते थे। हमारी जवान बहन की शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। सारा सामान जहेज का तैयार कर रखा था, लेकिन 1947 के हंगामे शुरू हो गए। जब हंगामे शुरू हुए तो हमने सोचा कि ये हंगामे जल्द ठीक हो जाएंगे और हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन हमें गांव के मुसलमानों ने कहा कि हालात ठीक होने वाले नहीं हैं, जत्थे आ रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। लिहाजा हालात को देखते हुए हमने वहां से आने का फ़ैसला किया और जो जहेज का सामान था वो सारी पेटी जो है ना वो हमने घर में गड़ा खोद कर और ज़मीन में दबा दी कि हालात ठीक होंगे तो हम वापस आकर ये पेटी निकाल लेंगे, इसके अंदर जो सामान है वो निकाल कर अपनी जो बेटी है उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। लेकिन देखिए कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये सारी स्टोरी सुनाई सरदार जागीर सिंह ने। इनके वालिद साहब का नाम सरदार जगत सिंह था और ये नागरा फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, काले की नागरा। और 1947 की पार्टीशन से ये लोग आबाद हैं ज़िला गुरदासपुर की तहसील बटाला का गाँव मसानिया, वहाँ पर ये आज तक रहाइश पजीर है। सरदार जी ने संतालीनामा चैनल को इंटरव्यू देते हुए बहुत सारी उस दौर की बातें शेयर की। उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि अगर आप मुसलमान बन जाएं और इसी गांव में रहें तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम इंडिया आ गए। इसके साथ साथ वहाँ कुछ सिख फैमिलीज़ थी 2-3, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान बन जाते हैं और हमने इंडिया नहीं जाना, लिहाजा वो उसी गांव काले की नागरा में ही रहे और हम लोग जो है ना वो इंडिया आ गए। 6 महीने बाद मिलिट्री का ट्रक गया और वो जो ख़ानदान वहाँ पर मुसलमान होकर ज़िंदगी बसर कर रहा था, सिख ख़ानदान, उसको वो ट्रक लेकर इंडिया आ गया। जब वो यहाँ आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि जब हम मुसलमान बन गए थे तो हमारा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया, हमें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्होंने रखा। बड़े प्यार मोहब्बत नाल कोऑपरेटिवली उन्होंने कटे, उन्होंने मुसलमाना दुख नहीं देता। उसके बाद ये सिख ख़ानदान जो कि इंडिया में आबाद था और इनकी बेटी के जहेज़ का सामान पाकिस्तानी पंजाब के गाँव के सिहन में दबाया गया था। 40 साल बाद ये सरदार जागीर सिंह वीज़ा लेकर जब इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने अपने गांव जाने का इरादा किया। काले की नागरा में जब पहुँचे तो बड़े अच्छे तरीके से इनको गांव का विज़िट करवाया गया। इन्होंने कहा कि मैंने अपना घर देखना है। जो घर था वो एक सैयद फैमिली को अलॉट हो चुका था। जब वहाँ पर गए और सरदार जी ने कहा कि मैंने उस घर के मालिक से कहा कि इस घर में 1947 को हमने अपनी बहन के जहेज़ का सामान दबा दिया था, आपने निकाला तो नहीं? उन्होंने कहा जी नहीं, जब से हमें ये घर अलॉट हुआ था, ये जगह अलॉट हुई थी, हमने इसको कुछ नहीं किया। गो के वहाँ पर अब पुराना घर नहीं था, नया घर बन चुका था। लेकिन उस मुसलमान फैमिली ने कहा कि हमने कोई यहाँ पर पेटी नहीं देखी और ना ही हमने कोई निकाली है। तो सरदार जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको इजाज़त देते हैं, आप अपने घर में से वो पेटी निकाल सकते हैं। लेकिन उस मुसलमान फैमिली ने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है और अब वैसे भी ऊपर हमारे घर बन चुके हैं, लिहाजा जो जहाँ है एज़ इट इज़ अब रहने दें और इसको माजी का हिस्सा ही समझें। खैर वो पेटी ना निकाली जा सकी। सरदार जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से बड़े खुश हुए। उनके दोस्तों के नाम जो थे वो सरदार जी ने कुछ इस तरह बताए हैं। महमूद है, फिर असलम, फिर मनीरू काना, मनीरू टिड्डड़। अच्छा, सरदार जागीर सिंह ने बड़ी यादें शेयर की और उन्होंने अपने पाकिस्तानी गाँव, पाकिस्तानी घर को याद करके बड़ी जो है ना वो एक दर्दनाक माहौल पैदा कर दिया।
उन्होंने बताया कि जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो हमारे गांव का डाकखाना बुड्ढा कराया था, यानी काले की नागरा का जो डाकखाना था वो बुड्ढा कराया था। और हमने जब गांव छोड़ा तो हम बडियाना कैंप में आ गए। बडियाना कैंप में कुछ दिन रहने के बाद फिर काफिला पैदल नारोवाल की तरफ चल पड़ा। बडियाना से नारोवाल का फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है। ये लोग पैदल नारोवाल पहुंचे। वहाँ का एक गांव है चंदोवाल। बहुत सारे गैर मुस्लिम बुजुर्गों ने चंदोवाल गांव का जिक्र किया है क्योंकि वहाँ पर भी कैंप लगे हुए थे। ये वो वहाँ जाकर एक रात रहे। ये चंदोवाल थे यानी टिब्बा, ये बड़ा मशहूर था। बहुत सारे गैर मुस्लिम जो बुजुर्ग यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया गए उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू देके इस चंदोवाल का जो टिब्बा है इसका जिक्र किया। यहाँ पर एक रात रहने के बाद ये लोग दरिया रावी के क्रॉस करने के बाद डेरा बाबा नानक यानी इंडिया में दाखिल हो गए। डेरा बाबा नानक पाक भारत सरहद पर जो इंडिया का एक शहर है, इसकी एक तरफ नारोवाल है और दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक, दरमियान में दरिया रावी है। जस्सड़ और डेरा बाबा नानक का रेलवे स्टेशन था जो रावी के आर पार थे और आज भी ये स्टेशन मौजूद है। जो जस्सड़ स्टेशन नारोवाल से आगे शकरगढ़ लाइन पे है वो तो भूत बंगला बन चुका है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर अब 25-26 साल से कोई ट्रेन नहीं चल रही, जबकि जो डेरा बाबा नानक है वहाँ ट्रेनें चलती हैं। अमृतसर से वहाँ तक ट्रेन आती है और जाती है। जबकि ये जो जस्सड़ है इसकी ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। जस्सड़ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था। यहाँ से ट्रेन जाया करती थी नारोवाल, एक ट्रेन डेरा बाबा नानक और एक ट्रेन जाती थी शकरगढ़ चाकमरू। ये ट्रैक आज भी मौजूद है, ट्रेनें यहाँ पर नहीं चलती। पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका बल्कि नीचे को गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला करती थी पाकिस्तान में लाहौर से खानेवाल रेलवे स्टेशन तक, लेकिन अब वो भी अरसा दराज से बंद हो चुकी हैं। बल्कि जो खंभे थे बिजली के इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए वो भी उखाड़ कर कबाड़ियों ने उसको हजम कर दिया है। खैर, बात कर रहे थे काले की नागरा की, तो काले की नागरा के बुज़ुर्गों की जो निशानियाँ थीं वो आज भी उस गांव में मौजूद हैं। गो कि अब काले की नागरा में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। जो सिख ख़ानदान यहाँ मुसलमान बन के रहने लगा था 6 माह बाद वो भी यहाँ से चला गया। और आज लोग अपने जो पाकिस्तानी घर हैं उनको याद करके आप दीदा हो जाते हैं। पाकिस्तानी पंजाब से जो लोग इंडिया गए हैं या इंडिया से जो लोग पाकिस्तान आए हैं वो भी अपने घरों को नहीं भूले। ये नहीं कि जो सिख और हिंदू पाकिस्तान से गए हैं उनको अपने घरों की या अपनी प्रॉपर्टी की याद आती है, बल्कि यहाँ जो मुसलमान बुजुर्ग हैं जो जम्मू से आए थे या वो उन्होंने हिजरत करके इंडिया से यानी कि पंजाब से या दिल्ली से या जहाँ भी वो माइग्रेट करके 1947 को पाकिस्तान आए, उनसे जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि अगर हमें मौका मिले या अगर हालात ऐसे पैदा हों या अगर वही 1947 से पहले वाले दौर की ऑफर हो तो हम बिल्कुल अपने इंडिया में चले जाएंगे, इंडिया वाले घरों में चले जाएंगे। एंड इसी तरह अगर किसी हिंदू या सिख बुजुर्ग से आप पूछें तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि हमने अपने पाकिस्तानी घरों में ही जाना है। हालात बहुत ठीक थे, प्यार मोहब्बत चाहत मिलन मिलाप सारा कुछ बड़ा ठीक था, लेकिन किसी को नज़र लग गई। ख़ास तौर पर पंजाब को नज़र लग गई, जिसको 2 टुकड़े करके एक तरफ सरहद बना दी गई और वीज़े के बगैर यहाँ पर आना जाना मना कर दिया गया। बुज़ुर्गों ने यादों को सीने में दबाकर इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अपने इलाकों को, अपने घरों को, अपनी ज़मीनों, अपने दोस्तों को नहीं भूल सके। जब भी बुज़ुर्गों से पूछे ना तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो ना भी रोना चाहे तो उनकी आंखों में जो आंसुओं की चमक होती है वो सुनने वाले देखने वाले को आपदीदा कर देती है, अफसुर्दा कर देती है। जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बड़े कमेंट आते हैं नई जनरेशन के, जो नई नस्ल है, जो उस वक़्त के जिनके दादा ने हिजरत की थी या अब्बा ने हिजरत की थी, वो हमें कमेंट करके बताते हैं कि हमने जो कहानियाँ सुनी थी आपने उसकी अमली तस्वीर दिखा दी है, पाकिस्तान की पुरानी इमारतें दिखाकर, पुराने बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ दिखाकर, लेकिन हम ये सिलसिला रोकेंगे नहीं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त जो पार्टीशन की स्टोरियाँ कवर कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स जो कि पार्टीशंस की स्टोरियाँ कवर कर रहे हैं, मकसद सिर्फ यही है कि उन यादों को हमेशा के लिए कैमरे और वीडियो की शक्ल में महफूज कर लिया जाए ताकि आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचता रहे कि 1947 से पहले का माहौल कैसा था, 1947 के दौरान माहौल कैसा था जब हर तरफ लूट मार थी, और उसके बाद आज तक का माहौल कैसा है जब पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग मुल्क बन चुके हैं और सियासतदान एक दूसरे को मिलने तक नहीं दे रहे। एक समझौता एक्सप्रेस जो कि लाहौर से दिल्ली जाया करती थी बरास्ता अमृतसर, उसको भी बंद कर दिया। 4 साल हो गए हैं, 5 साल वो ट्रेन अभी तक नहीं बनी, चल सकी। अल्लाह करे कि मुल्क जो है ना, दोनों मुल्क, इनका अमन हो, लोगों का आना जाना बड़ा आसान हो,
ताकि लोग अपने बुजुर्गों की निशानियां देख सकें। जहाँ रहें खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।